नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्लेश फॉरेस्ट। ये जो आपको पौधा दिखा रहा हूँ, ये इसके पुष्प देखिए, और ये इसकी पत्ती है। ये है प्राकृतिक अदरक। जो अदरक का प्रयोग आयुर्वेद में बताया गया है वो यही है। इसका कंद बिल्कुल अदरक के जैसा होता है, मगर इसमें पत्ती अलग है। ये जंगली अदरक कही जाती है और आयुर्वेद में ये बहुत काम आती है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने के, नज़ला, जुखाम, सर्दी, सब में जो प्रयोग बताए गए हैं वो इसी अदरक के बताए गए हैं। कंद बिल्कुल वैसे ही है, पर ये बहुत तीव्र होता है। अदरक तो वो भी काम में आती है, पर वो 40% काम करती है, ये पूरी 100% काम करती है। ये इसमें अब पुष्प आने लगे हैं, ये देखिए, इस तरह से इसमें ऐसा पुष्प आता है। इसमें पत्ती इसकी सक्रिय रहेगी। ये जो पारद का शोधन बोलते हैं, अदरक के रस से किया जाए, तो इसी अदरक के रस से पारद का बढ़िया शोधन होता है। हम जो करते हैं पारस का शोधन गोली बनाने के लिए, इसी अदरक के रस से करते हैं। ये दिव्य अदरक है, कम देखने को मिलेगी, जंगल में मिलेगी। ये पचमढ़ी साइड है, ये कहीं कहीं मिल जाती है। तो मित्रों, ये तो अदरक की बात हुई। अब जैसा कि अभी टीवी पे भी बता रहे हैं या समाचार में भी बता रहे हैं कि माह जून के माह में ये कोरोना वायरस के फैलने की संभावना अधिक है। ये सत्य बात है, क्योंकि अभी पीक पे आया नहीं है वो। जैसे ही पहली वर्षा होगी, ध्यान से सुनिए इस बात को, पहली वर्षा जब होती है तो देखा होगा आपने, मलेरिया, सर्दी, जुखाम खूब होता है। और आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि जो पहली वर्षा के पानी में भीगना नहीं चाहिए, नहीं तो जिनको कुत्ते ने काटा रहता है वो भी, उनको भी फिर से बीमारी होने की संभावना बनती है। इसलिए कहा गया है कि इस समय सभी वायरस अपना तेज़ी पकड़ते हैं, क्योंकि उनको ठंडक ऊपर से मिलती है और ज़मीन में से गर्मी मिलती है। तो जितने भी वायरस दूसरे भी हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, नज़ला के, वो भी पनपते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी बच्चे हैं या जो भी लोग हैं, जो पहला पानी गिरेगा उससे भीगना नहीं है आप लोगों को। जो भी व्यक्ति उससे भीगेगा उसको तुरंत सर्दी, जुकाम, खांसी होगा और फिर ये रोग तेज़ी से पकड़ेगा और आप भी परेशान होंगे और साथ में दूसरों को भी परेशानी में लाएंगे। बच्चों को तो खास करके इस पानी में जाना ही नहीं देना है। आयुर्वेद कहता है कि इस तरह का पानी जहर होता है। बिल्कुल सत्य बात है वो, क्योंकि आपका शरीर ये 2-3 महीने गर्म रहता है और जैसे ही इसके ऊपर पानी गिरता है तो एकदम कफ कुपित होकर बाहर निकलता है और वही फिर बाकी के वायरसों को आपके शरीर के अंदर प्रवेश करने का मार्ग दे देता है। तो मित्रों, इस पहला जो बारिश आएगा, मई ख़त्म हो रहा है, जून आने वाला है, तो जून के महीने में बहुत सावधानी की आवश्यकता है, बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। खास करके जो वृद्ध लोग हैं, बच्चे हैं, जिनको दमा, सर्दी, जुकाम, खांसी हो, बिल्कुल भी पानी से भीगे नहीं, अपने सिर को बचाएं। जो लोग कई बार पहली बार इसका आनंद लेने के लिए स्कूटर पर निकल जाते हैं, छतों पर खड़े होकर स्नान करते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। ये बहुत बड़ी बीमारी का कारण बनेगा आगे जाके। तो इससे बहुत सावधान हैं, क्योंकि अभी समय है, इसलिए मैंने आपको भली भांति अवगत करा दिया। आप भी सुरक्षित रहिए, बच्चों को भी रखिए, और आप अगर बीमार पड़े तो आसपास के लोग भी बीमार पड़ेंगे। और जिनको थोड़ा सा भी कोई रोग है, हार्ट डिसीज़ है, किडनी ख़राब है, लीवर ख़राब है, लंग्स ख़राब है, उनके लिए तो बिल्कुल ये काल का समय है। जब तक सावन नहीं आ जाता, जब तक इस तरह की रोग चलेंगे, ये काल समय बोलते हैं इसको। ये काल चक्र है, काल समय है, इससे बच के रहना है आपको। और काल से बचने का तरीका है, एक तो आयुर्वेदिक है, दूसरा राम नाम का स्मरण करिए दिन भर, रात को सोते समय, जब भी आपको समय मिले, सब फुर्सत में है। तो राम को ब्रह्म कहा गया है, और जो ब्रह्म की याद करता है उस पर फिर काल अपना प्रभाव नहीं डालता। ये आध्यात्मिक चीज़ हो गई, इससे भी बचाव करिए। आपको पानी से बचना है, ये भौतिक बचाव करिए। और दवाइयाँ जो मैंने आयुर्वेद की आपको पहले भी बता दी है, नीम, निबोली और अजवाइन के फूल, और आपका फिटकरी और सुहागा को फुला कर लेना है। उसको ज़रूर बना कर अभी आप प्रयोग करेंगे
तो आपके शरीर का कफ बाहर निकल जाएगा। कफ का बहुत सीधा सा गणित है, जैसे कि आप कोई गर्म तवा करके उस पर पानी डालो तो उचटता है, पानी टिकने नहीं देता, बाहर फेंकता है। इसी प्रकार से गर्मी के बाद जब पानी आपके शरीर पर लगेगा, सिर पर लगेगा, तो कफ को बाहर फेंकेगा और आपके पूरे लंग्स से जब कफ बाहर निकलेगा, नाक में आएगा, सर्दी जुकाम रहेगा, फिर ये वायरस आपको पकड़ेगा, फिर पीक पीरियड आएगा। ये इसका कारण है। तो संभल कर रहिए मित्रों, आगे आने वाला समय बहुत ख़तरनाक है और उससे हमको सबको बच के रहना है। फिजिकल डिस्टेंसिंग तो बना के ही रखना है और कठिनता का समय है तो और सावधानी बरतना है। जो शासन के नियम हैं उनको सबको पालन करना है। एक कारण और होगा कि जो बरसात का पानी बहेगा वो गंदगी आपके पैरों में लग के आपके घर के अंदर जाएगी। तो पैरों को भी सावधानी रखें और नाक मुंह को बिल्कुल ढक के रखें। आगे आने वाला समय बहुत ख़तरनाक है मित्रों। सावन के बाद ही ये कुछ ठीक होगा जब भोलेनाथ का समय आएगा। इसके पहले का समय काल समय है, इससे बच के रहेंगे तो सावधानी बरतेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। खास करके जो शराब पीने वाले लोग हैं, इनका लीवर ख़राब रहता है, किडनी ख़राब रहती है, इनको जिनको दमा सर्दी जुकाम है, इनको सबको बहुत बच के रहने की आवश्यकता है मित्रों। और इस तरह के अदरक मिल जाए, अदरक का प्रयोग करिए। मैंने जो दवा बनाई है उसको लापरवाही ना करें, उसको बना के बिल्कुल प्रयोग करें। वो बचाव का एक साधन हो जाएगा आपका। कब पहले ही बाहर निकल जाएगा तो इस समय आपको जब सर्दी जुकाम होगी नहीं, जून के माह जुलाई माह में, तो आप बचे रहेंगे। बचने का साधन है वो, आयुर्वेद में बचने का पहले साधन होता है, दवा बाद में दी जाती है। तो आप बचाव करिए अपना, सुरक्षित रहिए मित्रों। मैं पंडित अखिल शुक्ल, एशिया फॉरेस्ट, मेरा मोबाइल नंबर इस पर लिखा ही हुआ है, देख लीजिए, ये लिखा हुआ है। मैं बार बार आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि मेरे उस वीडियो को ज़रूर सबको बताएं और दवा बना के आप प्रयोग करते रहेंगे तो बचाव रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा, बच्चे सुरक्षित रहेंगे। तो डॉक्टरों पे भी, चिकित्सकों पे भी अनावश्यक भार नहीं होगा। नहीं तो एकदम जब बीमार होंगे लोग तो वो भी फिर परेशान हो जाएंगे। वैसे ही 2 माह से परेशान है। तो अभी देख रहे हैं आपकी रोगी बढ़ रहे हैं, वो भी कब तक आपकी सहायता का, आप अपनी सहायता नहीं करेंगे तो फिर आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएगा, शासन भी कैसे करेगा। सबसे पहले आप शासन का साथ दीजिए, शासन के नियमों का पालन करिए, देश सुरक्षित रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे। ये काल समय है, काल समय से बच के रहिए, हरि भजन करिए, दवाइयों का प्रयोग करिए। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, एशिया फॉरेस्ट, पुनः आपको अनुरोध पूर्वक नमस्कार करता हूँ।